हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट कृषि अर्थशास्त्र में अध्याय 6 जिसका नाम है प्रतिफल के नियम या परिवर्तनशील अनुपात के नियम भी इन्हें कहा जाता है। बच्चों, परिवर्तनशील अनुपात के नियम या प्रतिफल के नियम क्या होते हैं, आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम अर्थ देखते हैं पहले इसका। हम जानते हैं कि उत्पादन की क्रिया विभिन्न साधनों के सहयोग से संपन्न की जाती है। विगत अध्याय में मैंने आपको उत्पादन के विभिन्न साधनों के बारे में चर्चा की थी, जो 5 बताए गए थे। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन या प्रबंधन और उद्यम या व्यवसाय या साहस, ये 5 साधन थे। जब हम उत्पादन का कार्य करते हैं तो उत्पादन में ये पांचों के पांचों साधन मिलकर के उत्पादन का कार्य संपन्न करते हैं। प्रतिफल के नियमों द्वारा हम इन्हीं साधनों, जिनको हमने अभी बताया 5 साधनों एवं उत्पादन के बीच के संबंध को या अध्ययन करने को प्रतिफल के नियम कहते हैं या कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा। यदि हमें उत्पादन में बढ़ोतरी करना है, वृद्धि करना है, तो हमें साधनों को बढ़ाना पड़ेगा, जो 5 साधन बताए हैं। अब किन साधनों को बढ़ाने पर उत्पादन में वृद्धि होगी या कमी आएगी, हम इस पाठ में यह बात जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आइए देखते हैं और एक कुछ स्मरणीय बिंदु हम देखते हैं। देखिए, ये नियम जो होते हैं ये अल्प काल में लागू होते हैं। इन नियमों की विशेषता है कि ये नियम अल्प काल में लागू होते हैं। ठीक बच्चों, एक स्मरणीय बात है। द्वितीय हम और देखते हैं कि जब, अब मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, जब किसी फर्म या कंपनी या फैक्ट्री, कारखाना कहा जाए, जब किसी फर्म, जिसको उत्पादन कारखाना कहा जाता है, फर्म, जब किसी फर्म उत्पादन या उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों या केवल एक साधन, अन्य साधनों में 2 साधन भी हो सकते, 3 साधनों को भी आप बढ़ा सकते हैं, या केवल एक साधन को भी आप बढ़ा सकते हैं या फर्म बढ़ा सकती है। साधन की मात्रा अन्य साधनों में परिवर्तन करती है। फर्म यदि करती है तब उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे या उन्हें उत्पत्ति के
नियमों से जाना जाता है। देखिए बच्चों, हमने एक उदाहरण दिया कि कुछ बिंदु स्मरणीय है, ये अल्पकाल में नियम ये लागू होते हैं। अब देखते हैं, जब किसी एक फर्म उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों या एक साधन या दो साधन, हमने जो उत्पत्ति के 5 साधन बताए हैं, कुछ साधनों को स्थिर रख ले, कुछ या एक को परिवर्तित करती है या परिवर्तित करने मतलब बढ़ाती है, एक साधन की मात्रा को बढ़ा देती है, संख्या को बढ़ा देती है, तब उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होगा, स्वाभाविक है कि उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा या बराबर रहेगा, कुछ ना कुछ तो इसका परिणाम आएगा ही। तो ऐसी अवस्था को उत्पत्ति के नियमों से जाना जाता है। अल्पकाल में देखते हैं बच्चों, अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, उन्हें नहीं बढ़ाया जा सकता, स्थिर होते हैं अल्पकाल, अल्प समय में, छोटे समय में। और कुछ साधन परिवर्तनशील भी होते हैं, उन्हें कम ज़्यादा किया जा सकता है, परिवर्तनशील होते हैं। भूमि, जैसे उदाहरण के लिए भूमि स्थिर होती है, जबकि श्रम और पूंजी परिवर्तनशील होती है। अब और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब बात ये आती है कि जो ये परिवर्तनशील साधन है, इन साधनों इन परिवर्तनशील साधनों से ही, इन परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है। देखिए, अब अल्पकाल में क्या स्थिति बनती है, अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, जैसे भूमि वगैरह स्थिर रहेगी, और कुछ साधन परिवर्तनशील भी होते हैं, जैसे श्रम और पूंजी। अब जो परिवर्तनशील साधन है, अल्प समय में जिन्हें परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी की जा सकती है, कमी की जा सकती है, इनमें परिवर्तन करने से, जैसे श्रम और पूंजी, जो ये साधन है, इनकी मात्रा में कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है। और इन दोनों परिवर्तनशील साधनों में कमी या बढ़ोतरी करने से उत्पादन में भी कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है। इनको परिवर्तनशील साधन कहा जाता है, जिनको अपन बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जबकि भूमि को बढ़ा और कम नहीं कर सकते हैं। श्रम व पूंजी को बढ़ाया जा सकता है और कम किया जा सकता है। और अब देखते हैं, इस प्रकार ऐसा करने पर, इस प्रकार आप देखेंगे कि जो उत्पादन में कमी भी हो सकती है, नहीं, उत्पादन में बढ़ोतरी भी हो सकती है, उत्पादन बराबर भी रह सकता है और उत्पादन कम भी हो सकता है। ऐसी 3 स्थिति बनती हैं, और तीनों स्थितियों को इस प्रकार, इन तीनों स्थितियों को हम काय का नियम कहेंगे। इस प्रकार तीनों स्थितियों को प्रतिफल या परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है या कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, उत्पत्ति वृद्धि नियम। एक स्थिति परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाने पर वृद्धि की स्थिति आएगी, उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरी कंडीशन आपकी बनेगी, दूसरी उत्पत्ति
समता बराबर की स्थिति भी बन सकती है उत्पादन में। और तृतीय जो आपका आएगा उत्पत्ति ह्रास यानी उत्पादन घट भी सकता है, घटेगा। तो बच्चों आइए देखते हैं, जब हम कुछ साधनों में परिवर्तन करके उन्हें बढ़ा करके या कमी करके उत्पादन को बढ़ाया और कम किया जा सकता है अल्प समय में। तो आइए देखते, 3 स्थिति उसमें बनती है। एक उत्पत्ति में वृद्धि होगी, दूसरी के समय कंडीशन जो होगी वो समता की होगी, बराबरी की होगी, तीसरी यानी कमी यानी ह्रास की या घटने की होगी। इसको साधन के बढ़ते प्रतिफल का नियम भी कहते हैं या कहा जाता है। तो आइए बच्चों, ये आपने देखा कि किस तरह से साधनों को बढ़ाने पर उत्पादन पर असर पड़ता है या किस अनुपात में पड़ता है, इसको हम देख रहे थे। आइए कुछ हम एक उदाहरण देकर इसको आपको समझाते हैं। पहले नियम को हम देखने की कोशिश करते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम। देखिए, उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर जब अन्य साधनों को परिवर्तित किया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होगी। देखिए, क्या होती है, ये हम पहला जो नियम है इसको समझने की कोशिश करें। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है, कैसे इसमें साधनों को बढ़ाने पर उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो प्रथम जो नियम है वृद्धि नियम, उसको हम उत्पत्ति के कुछ साधनों को हम स्थिर रख लें। जैसे भूमि को स्थिर रख लेते हैं, पूंजी को स्थिर रख लें या श्रम को स्थिर रख, किसी भी कुछ साधनों को स्थिर रख लेते हैं और अन्य साधनों को परिवर्तित किया जाता है। जैसे हम श्रम को परिवर्तित करने बढ़ा दें या पूंजी को बढ़ा दें, तो श्रम को बढ़ाते हैं यदि हम, तो देखिए क्या होगा उस समय, यदि हम अन्य साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों को हम बढ़ा दें तो उत्पादन में बढ़ोतरी होगी या वृद्धि होगी। देखिए, हम एक उदाहरण देखते हैं। इसमें सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन जो होता है इसको एपी कहते हैं, यानी एवरेज प्रोडक्शन, और सीमांत को हम यहाँ पर मार्जिनल प्राइस भी कहते हैं। मार्जिनल प्राइस जो होती है मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है हम उसको मार्जिनल एमपी कहते हैं। ये जो दोनों होते हैं सीमांत उत्पादन एमपी और एपी, दोनों हमेशा बढ़ते हैं ऐसी कंडीशन में।
ठीक, आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। परिवर्तनशील साधन ले लेते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। इसमें परिवर्तनशील साधनों में हम श्रम को लेते हैं, जिसको लेबर से हम नाम से लेबर बढ़ाते हैं। पहले हमने एक लेबर बढ़ाई, दूसरी लेबर बढ़ाई, तीसरी और चौथी। इस प्रकार हमने देखा कि हम लेबर को यदि बढ़ाते हैं परिवर्तनशील साधन में, यदि श्रम को हम बढ़ाते हैं तो उत्पादन पर देखिए क्या असर पड़ेगा। देखिए टीपी टोटल, जो टोटल इसको हम कहेंगे टोटल प्राइस, यानी प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। टीपी कुल उत्पादन, ये जो है टीपी कुल उत्पादन कितना आएगा। देखिए उदाहरण के लिए देखते हैं, 2 कुल उत्पादन हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 24 हुआ कुल उत्पादन। जब हमने पहली इकाई बढ़ाई श्रम की तो उत्पादन, कुल उत्पादन 2 हुआ, दूसरी बढ़ाई तो 6 हुआ, तीसरी बढ़ाई तो 13 हुआ, और चौथी इकाई जो हमने बढ़ाई श्रम की उसमें उत्पादन बढ़ करके 24 हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि टीपी यानी कुल उत्पादन बढ़ रहा है। अब इसको हम देखते हैं एपी और एवरेज प्रोडक्शन क्या स्थिति रहती है। देखिए हम इसका उत्पादन पहली इकाई का यदि एवरेज निकालेंगे तो 2 रहेगा, इसका हम एवरेज निकालेंगे तो इसका 3 एवरेज आएगा। हम चौथी इकाई को जो हमने बढ़ाया था उसका कुल उत्पादन 13 था, तो इसका एवरेज जो है 4.3 के आसपास आ जाएगा। और चौथी हमने जो लेबर बढ़ाई है उसका जो एवरेज है वो 6 चौक 24 आ जाएगा। और औसत जो इसका निकला, इसका 6 आया है, बढ़ते हुए क्रम में। यानी श्रम की इकाइयाँ यदि हम पहली इकाई बढ़ाई कुल उत्पादन बढ़ रहा है, दूसरी इकाई बढ़ाई कुल उत्पादन बढ़ रहा है टीपी, तीसरी इकाई बढ़ाई श्रम की लेबर की कुल उत्पादन बढ़ रहा है, चौथी इकाई बढ़ाई कुल उत्पादन बढ़ रहा है। जो औसत उत्पादन है, औसत उत्पादन भी देखिए आप 2 है, बढ़ रहा है, औसत उत्पादन बढ़ रहा है 3, 4.3 और 6, यानी औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है एमपी जिसको कहा जाए, मार्जिनल सीमांत प्रोडक्शन जो है, देखिए सीमांत प्रोडक्शन जो है इसकी पहली इकाई 2 का 2 रहेगा, और 4 से जो है 6 जाएंगे तो ये आपका जो आ जाएगा 4, फिर आपका 7 और फिर आपका 11, यानी जो है 24 से 13 गए, 11 आएंगे। इस प्रकार से औसत में 2 रहेगा, 6 से 2 जाएंगे 4 बचेंगे, 13 से 6 जाएंगे 7 बचेंगे जी। इसकी सीमांत यानी सीमांत उत्पादन इसका होता है, यानी जो अगली इकाई से हम टोटल प्राइस से इसको हम निकालते हैं, कुल टोटल प्रोडक्शन से निकालते हैं, और 24 से 13 जाएंगे तो आपका 11 मार्जिनल प्राइस प्रोडक्शन भी आएगा। तो बच्चों आपने देखा कि जब हम किसी एक साधन, श्रम नामक साधन को हम जैसे इकाइयाँ बढ़ाते जाते हैं तो देखिए आपने कुल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, यानी टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, औसत भी बढ़ रहा है और मार्जिनल भी बढ़ रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि हम एक ग्राफ के माध्यम से भी हम देखते हैं। इस तरह से देखिए आप कुल मिलाकर के जो है आपका ग्राफ जो है, यानी आपकी मार्जिनल एमपी भी बढ़ रही है देखिए, और एपी भी आपकी बढ़ रही है, यानी औसत प्राइस। ये ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये जो उत्पादन की अवस्था होती है, उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है। तो बच्चों आपने देखा कि हम पहली स्थिति जो आपने देखी है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम, यदि हम कुछ साधनों को स्थिर रख के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों को परिवर्तित किया जाए तो उत्पादन किस तरह से बढ़ता है।
अल्प समय में। तो हमने ये देखा अभी कि हमने लेबर को सब साधनों को इस तरह का सिर्फ लेबर यानी श्रम साधन को बढ़ाया और बढ़ते हुए क्रम में हमने जैसे जैसे हम इकाइयाँ बढ़ाते गए श्रम की, वैसे भाई कुल प्रोडक्शन भी बढ़ता गया, औसत भी बढ़ा और मार्जिन भी बढ़ा। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में यदि कुछ साधनों को इस तरह रखकर अन्य साधनों को परिवर्तित किया जाए, बढ़ाया जाए, तो उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। ये उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है और ये आपको ऐसा करने से उत्पादन में वृद्धि दिखेगी। तो बच्चों, आपने देखा कि उत्पत्ति जो वृद्धि नियम है किस प्रकार से लागू होता है, कार्य करता है किसी फर्म में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।